ओम शांति। 25/11/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि शांति का गुण है ना सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो अशांति फैलाना बंद करो। तो हमें शांति से भरपूर होना है, अशांति नहीं फैलानी है। तो अभी अपने को शांति से भरपूर करेंगे। सबसे पहले अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। महसूस करेंगे अपने को भृकुटी के मध्य में। शिव बाबा भी क्या है, सुप्रीम स्टार है। तो बाबा का भी ध्यान करेंगे, याद करेंगे, देखेंगे परम धाम में बाबा को पॉइंट स्टार। अपने को भी परम धाम में देखना है पॉइंट स्टार। अपने को मस्तक के मध्य में देखना है। अपने को परम धाम में देखना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। फिर मेरे से चारों ओर शांति की किरणें फैल रही है। परम धाम में देखेंगे मेरे से सभी आत्माओं में जा रही है शांति का गुण। फिर मस्तक के मध्य में देखेंगे मेरे से शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे से चारों ओर शांति की किरणें फैल रही है। बाबा से इस संगम युग पर हमें कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी। बाबा से हमें पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। ये वर्षा है ज्ञान, पहला वर्षा है। फिर शांति मिलती है, फिर गुण मिलते हैं। और जो गुणवान होगा वो सदैव खुशी में रहेगा, किसी का अवगुण नहीं देखेगा, किसी को कंप्लेन नहीं करेगा, और जिसमें अवगुण है उसका संग भी नहीं करेगा। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेगा। ये निशानियां हैं किसकी? गुणवान बच्चों की निशानियां हैं। और वर्षा कौन कौन सा मिलता है? 3 वर्षे मिलते हैं, ज्ञान का, शांति का और गुणों का। और निशानियां हैं गुणवान बच्चों की, अवगुण नहीं देखेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। अवगुण है जिसमें उसका संग नहीं करेंगे। कोई कुछ कहेगा तो उसे सुना अनसुना कर देंगे। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर बनता जा रहा हूँ।
में शांति को भरते जाना है। एक दो से शांति से बोलना है। तो शांति से भर लेंगे तो शांति से ही बात करेंगे। अगर शांति नहीं भरी है तो शांति के बोल नहीं होंगे। अपने अंदर देखना है, मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। यह नॉलेज रोज पढ़नी है हमें। विचित्र बाप पढ़ा रहे हैं और हम विचित्र बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी विचित्र नॉलेज और कहीं नहीं मिलती दुनिया में। बाबा कहते इतनी शांति भर ली है, कोई अशांत भी करे तो हमें अशांत ना कर सके, वही शांत हो जाए। तो हमें खुद को भी शांत करना है, दूसरों को भी खुद को भी क्या करना है, शांत करना है। दूसरों को करना, ऐसे नहीं कोई अशांत करे और खुद भी अशांत हो जाए। शांत भी नहीं होना है, ये भी अवगुण है। ना शांत करना है, ना अशांत होना है। अगर हो रहे हैं तो ये भी क्या है, अवगुण है। देखना मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें गुण ग्राही बनना है। दूसरों के गुण देखने हैं, अब गुण नहीं देखने। तो इसलिए गुण ग्राहक बनना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। शांति में बाबा को याद करेंगे। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें हंस बन के रहना है, मोती चुगने हैं। अर्थात गुण नहीं चुगने, अवगुण नहीं देखना है, किसी के गुण ही देखने हैं। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का ही सिमरन करना है और कुछ नहीं। से बाबा को याद करना है, ज्ञान का सिमरन करना है उठते बैठते। तो मोती चुगते रहना है। सारा दिन बुद्धि में यही रही कि किसी को क्या कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। शिव बाबा के लिए लिखते हैं, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं और कृष्ण को देवता ही नमः कहते हैं। तो शिव बाबा क्या है, परमात्मा, और कृष्ण क्या है, देवता है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटेंगे, कृष्ण को याद करने से नहीं कटेंगे। और बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना है। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। जिसमें बहुत गुण होंगे वही दूसरों को अब गुण दे सकेंगे जिसमें खुद होंगे। और अब गुण वाले कभी भी गुण दे न सके। समय
बाबा कहते हैं अभी समय ज़्यादा नहीं है और पुरुषार्थ हमें बहुत करना है। हम क्या बन रहे हैं? कारून के खजाने वाले बन रहे हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। जो शांति से भरपूर होगा उसका चेहरा भी क्या होगा? खुशनुमा होगा, खुशनुमा रहेगा। इसलिए शांत रहना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। देवताएं क्या है? हर्षित मुख है। उनमें ज्ञान नहीं है फिर भी वो हर्षित मुख है। तो हमारे अंदर तो ज्ञान भी है, बाबा ने ज्ञान भी है, तो हमें कितना खुश रहना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। हम देवताओं से भी उच्च बन रहे हैं, हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो हमें कितना खुश होना चाहिए, कितना खुशी में रहना चाहिए कि हम इस वक्त देवताओं से भी ऊंचे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हैं। देवता भगवान के साथ नहीं होंगे। भक्ति में क्या है? आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख है, थोड़े समय का, और ज्ञान में सदा काल का सुख है। इसीलिए क्या नाम रखा? स्वर्ग रखा, सुखधाम रखा, हेवन रखा, क्योंकि वहाँ सदा काल का सुख है। तो हमें ज्ञान में रहना है और सुखी रहना है। हमें ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इसीलिए ज्ञान अमृत का गायन है, अमृत के रूप में गायन इसीलिए क्योंकि खुशी का पारा उससे चढ़ा रहता है। तो ज्ञान को ही सिमरन करते रहना है। पांच विकारों से कैसे हो गया था? हमारा आसुरी कैरेक्टर हो गया था। अब योग अग्नि से क्या है? पांच विकारों को छोड़ रहे हैं योग से, तो दैवी कैरेक्टर बन रहे हैं हमारे। तो इसलिए कितना चेंज होता है हमारे, आसुरी कैरेक्टर से दैवी कैरेक्टर बन जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना है। अगर शरीर छूट गया तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे। देखना है मैं आत्मा हमें जल्दी से अपने संस्कारों को चेंज करना है। अगर शरीर छूट गया तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। कई बाबा के बच्चे अपने में बहुत चेंज लेके आए। कोई शराबी थे, कोई कामी थे, तो वो क्या बन गए? शराब छोड़ दी, विकार में जाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही हमें याद से अपने अंदर, ज्ञान और याद से अपने अंदर बहुत चेंज लेके आना है। ज्ञान सिमरन, बुद्धि में ज्ञान चलता रहे और बाबा की याद रहे। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ।
ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या मशहूर है, भाई बहन बना देते हैं। भाई बहन क्यों बनाते हैं, वो थोड़ी बनाते हैं, शिव बाबा आकर बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्यों बनाते हैं। हम रक्षाबंधन का त्यौहार भी तो बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं। वो त्यौहार किसने बनाया, वो शिव बाबा ही बनाते हैं। कब बना वो त्यौहार, इस वक्त बाबा वो त्यौहार उस त्यौहार की रचना करते हैं। वो एक्चुअली में त्यौहार हम बना रहे हैं, एक्चुअल में बना रहे हैं। वो त्यौहार इसलिए उसका गायन है, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है, क्योंकि अब हम एक्चुअली में बाबा आकर हमें पवित्र बनाते हैं। क्योंकि घर पवित्र होकर ही जा सकते हैं, नई दुनिया में भी पवित्र बन के जा सकते हैं, अपवित्र नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा आकर हमें क्या करते हैं, राखी बांधते हैं कि पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। 63 जन्म बहुत विकारों में गए हो, बस ये एक जन्म छोटा सा है, इसमें पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो घर जा सकेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। घर तो सबने जाना है, परम धाम पवित्र बनकर ही जाना है। जो बाबा की याद से बन जाएगा उसे सजाएं नहीं खानी पड़ेगी, और जो याद से नहीं बनेगा उसे सजाएं खानी पड़ेगी। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शांत होती जा रही हूँ। आज का वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भाव। हमेशा अपना टाइटल याद रहे, जो भी बाबा ने दिया है, विश्व कल्याणकारी शांत स्वरूप आत्मा। तो वो टाइटल स्मृति रहे, और स्मृति के साथ हमारी वो स्थिति भी हो। हम उस स्थिति से शांत स्वरूप आत्मा हो, तो वो हमारी स्थिति भी होनी चाहिए, सिर्फ बोलने तक ना हो। तो देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। तो स्थिति को अनुभव करना है, शांति को अनुभव करना है। पवित्रता को भी अनुभव करना है। देखना है आत्मा पवित्र बनती जा रही है। जैसे हमारा टाइटल है सुदर्शन चक्रधारी, तो स्मृति में आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए, दूसरों को देखना बंद हो जाए, अपने सुदर्शन चक्र में स्थित हो जाएं। तो अपने टाइटल की स्मृति के साथ आज उस स्थिति में ही रहना। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आत्माएं सब क्या इस वक्त भटक रही हैं, तो उनको क्या इच्छा है, उनकी वो इच्छा हम पूर्ण करेंगे। कैसे करेंगे, जब हमारे पास परखने की शक्ति होगी। तो देखना है मैं आत्मा क्या बनती जा रही हूँ, परखने की शक्ति से भरपूर बनती जा रही हूँ। बाबा से किरणें आ रही है, और मैं आत्मा शक्ति से भरपूर बनती जा रही हूँ परखने की। परखने की शक्ति आएगी तभी हम दूसरों की चाहना को पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।